ये टकराहट की आवाज रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन के आसपास के इलाके की नहीं। रेड क्लिफ और मैकमोहन लाइन दो ऐसे इंटरनेशनल लाइन हैं जिसके आसपास बसने वाले भारत, पाकिस्तान और चाइना, जो आपस में एक दूसरे पर यूं ही वर्चस्व स्थापित करने के लिए गोलियों की तरतराहट करते रहते हैं। और ये तरतराहट बिहार के गाँव में देखने को मिली। वो गांव है पटना का मोकामा क्षेत्र, जो कि छोटे सरकार राज्य के अधीनस्थ है। अक्सर बहुत सारे लोग अपना व्याख्यान करते हुए ये भूल जाते हैं कि संविधान में गांव में, भारत के गांव में इस तरह की तरतराहट 70 और 80 के दशक का आईना हुआ करता था, जो कि अब अच्छा नहीं। मामला कल का है और कल के घटनाओं के बाद जो मीडिया की जो रूपरेखा देखने को मिली कि एक बार ये साफ तौर पर कहा जाने लगा कि पूर्व विधायक अनंत सिंह छोटे सरकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और गोलियां चलाने वाले जो लोग हैं वो सोनू मोनू गैंग के लोग। बाद में जब रूपरेखा सामने आई, जब दोनों दल के लोग सामने आए, तो पता चला कि मीडिया का भाषा भी बदल गया, स्वरूप बदल गया। अब एक बार पहले फिर से आपको इस आवाज को सुन लेने की जरूरत है। आवाज अति आधुनिक आर्म्स का है, जो कि दोनों तरफ से ऐसा लगता है काउंटर चल रहा है, और इस बात को स्वीकारा है आनंद सिंह ने और जवाब दिया है वहां के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद, जो कि साफ तौर पर कहे हैं कि आनंद सिंह हमारे घर पर आए और अपनी हमारी पत्नी, जो कि वर्तमान में मुखिया हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। जवाबी कार्रवाई में इधर से भी गोलीबारी हुई और आनंद सिंह भी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे आदमी उनके घर पर गए और जब बुलाने गए तो वहां से गोलियों की तरताहट सुनी और फिर हमारे जो लोग बचाने गए फिर दोनों तरफ। प्रशासन के लिए बहुत सा छोटा लफ्जा है, वहां प्रशासन को आपको दाद देना पड़ेगा कि कितना भी मीडिया हो जाए, किसी भी प्रकार की बातें आ जाए, उन्होंने दबाव में आकर के कभी भी एक तरफा बयान नहीं दिया। वो हमेशा से इस बात को कहते रहे कि दोनों तरफ से गैंगबारी हुई है। गैंगबारी अर्थात वो दशक जिस दशक में ढलता था ये मोकामा, अब फिर उस दशक में जा रहा है। गैंगबारी से साफ तय है कि वहां मिलने वाले खोखे को देखा जाएगा कि क्या इनके बॉडी गार्डों के द्वारा, आज जो लाइसेंसी हथियार के द्वारा छोड़ा गया खोखे हैं, क्योंकि खोखा बरामद किया है। अब इन तमाम बातों के साथ आप उन लोगों को जाना पड़ेगा जो सोशल मीडिया में आज के दौर में किसी भी गुंडे मवाली माफियाओं को राज बना देते हैं, सरकार बना देते हैं या फिर अपना न्याय मान लेते हैं। उन लोगों को सोचना होगा कि बिहार में ऐसी व्यवस्था चाहिए आपको, जहां पर मुखिया प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, मुखिया के बच्चे, विधायक के बच्चे या फिर मुखिया या फिर विधायक इस तरह से गोलीबारी करेंगे और प्रशासन से मुखौटा बनकर रह गई। इन मामले में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्योंकि एक मुकदमा प्रशासन की तरफ से दर्ज हुआ है, दूसरा मुकदमा उनकी पत्नी जो मुखिया हैं उर्मिला देवी की तरफ से दर्ज हुआ है, जिसमें साफ तौर पर से विधायक अनंत सिंह, पूर्व विधायक अनंत सिंह, जो वर्तमान उनकी पत्नी विधायिका है नीलम देवी, उनके तरफ से उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। जान से मारने की नीयत से गाँव में घुसकर गोली चलाने का आरोप लगा है। और दूसरा जो आरोप लगाया गया है, मुकेश नाम के व्यक्ति जो इनके सहयोगी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके विधायक के ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया उस सोनू और मोनू के द्वारा। इन तमाम चीज़ों में कई लोग गैंगस्टर लिख रहे हैं, किसी को कुख्यात लिख रहे हैं। तो जो दोनों दल में 2 गैंगस्टरों के बीच में जब इस तरह से फायरिंग हुई है तो दोनों के दोनों ही गैंगस्टर दल हैं और दोनों ही बिहार के जाने माने कुख्यात दल होते हैं, जो आज तक विख्यात हैं और फिर एक जिनको उनके विरोध में जो है। यहाँ पर प्रशासन और जनता को निष्पक्ष रूप से सिर्फ इस वीडियो को, जो कि बहुत दूर से लेकर लिया गया है, बहुत दूर से लिया गया है, उसमें से आपको जाहिर हो सकता है कि कितनी राउंड फायरिंग हुई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति राउंड सुनने के बाद घर से निकलेगा, छत पर आएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेगा और रिकॉर्डिंग के बाद वहाँ आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो उसको दूर लेकर के भी जा रही हैं, रिकॉर्डिंग रोक भी रही हैं, लेकिन बीच की जो तरतराहट है बहुत ही निंदनीय है। हमें ना सोनू मोनू गैंग चाहिए, ना अनंत सिंह गैंग चाहिए, जो इस प्रकार से बिहार में दहशत व्याप्त कर एक राजनीतिक का अलग ही माहौल क्रिएट करता है। जय हिंद, जय भारत।